2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग सभी लोग मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को राजतंत्र से तुलना कर रहे थे। पर आज से ठीक 49 साल पहले एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिन्होंने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके लोकतंत्र की हत्या की थी। उस समय में ना तो देश की मीडिया के पास कोई स्वतंत्रता थी और ना ही देश में विपक्षी नेताओं के पास कोई स्वतंत्रता थी। सभी नेताओं को जानवरों की तरह जेल में ठूंस दिया गया था। देश में इमरजेंसी सेंसरशिप लग गया था और सारे मीडिया चैनल वही दिखा रहे थे जो इंदिरा गांधी चाहती थी। आजाद भारत में 3 बार आपातकाल लगाया गया है। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध की वजह से लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में आपातकाल लगाया था। दूसरा आपातकाल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। इस दौरान इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। ये दोनों ही आपातकाल बाहरी आक्रमण के चलते देश में लगाए गए थे। तीसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। तीसरे आपातकाल को देश में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने देश को अंधकार की तरफ ढकेल दिया था। वर्ष 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को मात दी थी। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया था। इसको लेकर 12 जून 1975 को हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा दिया, जिसके बाद उनका निर्वाचन अवैध हो गया। इतना ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी पर हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए उनके लिए कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इस वजह से इंदिरा गांधी के पास अपने प्रधानमंत्री पद को छोड़ना अनिवार्य हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई और उन्हें पीएम बने रहने की अनुमति दे दी। हालांकि इंदिरा गांधी को अंतिम फैसला आने तक बतौर सांसद वोट करने का अधिकार नहीं था। उसी समय बिहार और गुजरात में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से हटने के आदेश की बात को हवा देकर छात्रों, सैनिकों और पुलिस से निरंकुश सरकार का आदेश नहीं मानने की अपील कर दी। इसके बाद बढ़ते जन आक्रोश, संसद में वोट नहीं करने की अनुमति से कमजोर स्थिति और जयप्रकाश नारायण की अपील को लेकर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी कि पूरे 21 महीने तक चला था। इमरजेंसी लागू होने के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। इमरजेंसी के इन 21 महीने में देश के नागरिकों ने न सिर्फ असहनीय पीड़ा सही, बल्कि अनेक जघन्य अपराध होते देखे। लोकतंत्र की हत्या को छुपाने के लिए पहली बार मीडिया और प्रेस की आजादी का गला घोंटा गया। इंदिरा गांधी के तानाशाही के चर्चे विदेश में भी होने लगे। इसी संदर्भ में टाइम पत्रिका ने 1975 में अपनी एक रिपोर्ट में भारत में आंतरिक आपातकाल लागू होने की जिक्र करते हुए शीर्षक दिया, इंदिरा गांधी की तानाशाही कायम है। आपातकाल लागू होते ही सबसे पहले इंदिरा गांधी सरकार अपने दमनकारी कृत्यों को छुपाने के लिए एक नया प्रावधान लेकर आई, जिसके बाद सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की रिपोर्टिंग पर तब तक रोक लगा दी गई जब तक सरकार उसे प्रकाशित करने की अनुमति ना दे दे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने 7 विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया और 19 अन्य को भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका दमनकारी नीति यही नहीं रुका। स्वतंत्र भारत में शायद ही कभी यह कल्पना की जा सकती थी कि सरकार अपने खिलाफ उठी मीडिया की आवाज को दबाने के लिए इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ लिखने वाले 46 से अधिक पत्रकारों, 2 कार्टूनिस्ट और 6 फोटोग्राफर की मान्यता वापस ले ली गई और लगभग 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि इंदिरा गांधी सरकार ने यह सब लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा की आड़ में किया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को सख्त निर्देश दिए गए थे कि उन्हें सरकार का मुखपत्र बनकर ही काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले लगभग 100 अखबारों और पत्रिकाओं से सरकारी विज्ञापन वापस ले लिए गए और पीटीआई जैसे न्यूज संस्थाओं को सरकारी समाचार तंत्र में जबरन विलय कर दिया गया।
सरकार का उद्देश्य साफ था कि सरकार की आवाज ही इकलौती आवाज होगी और जनमानस की अभिव्यक्ति की आजादी को तहस नहस कर दिया गया। यहां तक कि लोगों को सही समाचार ना मिल पाए, इसके लिए सरकार द्वारा कई कुंठित प्रयास किए गए। इस दमनकारी योजना को अंजाम देने के लिए 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर नई दिल्ली में समाचार पत्रों के केंद्र बहादुर शाह जफर रोड पर बिजली आपूर्ति काट दी गई थी ताकि समाचार पत्र आपातकाल की घोषणा की ब्रेकिंग न्यूज ना छाप सके। इन विषम परिस्थितियों में देश के बहुत से मीडिया संस्थान ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। देश के ज्यादातर बड़े अखबार और पत्रिकाएं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इलस्ट्रेटेड वीकली सरकार की प्रशंसा में बड़े बड़े लेख लिखने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आर.के. लक्ष्मण के कार्टूनों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करने के लिए जाना जाता था, उन्हें भी राजनीतिक कार्टून छापने लगभग बंद कर दिए। लेकिन इस स्याह अंधेरे में भी कुछ दीप ऐसे थे जिन्होंने सरकार की निरंकुशता के आगे सर नहीं झुकाए और कड़े संघर्ष के बावजूद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आशाओं को जगाए रखा। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टुडे और स्टेटमेंट जैसे पत्रिकाओं ने विरोध जारी रखा। विरोध के तौर पर इन पत्रिकाओं ने अपने संपादकीय खाली छोड़ना शुरू किए। मीडिया पर हुए इस पक्षघात ने कई भावी पत्रकार और मीडिया संस्थानों को बर्बाद कर दिया और कई पत्र पत्रिकाओं को अपना प्रकाशन बंद करने को मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्र मीडिया को अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। जिन संपादकों ने सरकार के खिलाफ खबर छापने की हिमाकत की, उन्हें अपनी इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा और भारतीय अखबारों के दफ्तर में इंदिरा गांधी सरकार के दरबारी पत्रकार नजर आने लगे थे। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी ही नहीं पहुंचे। आपातकाल की मियाद 6 महीने तक रहती है, जिसके बाद चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव को टालते टालते 18 महीने का समय ले लिया। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हो गई। आपातकाल के बाद 1977 में भारत के 6ठे लोकसभा चुनाव हुए। इस आम चुनाव में जनता ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए अपने सभी जुल्मों का हिसाब लिया था। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। फिर कांग्रेस से ही अलग हुए मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया। यह आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल के 49 वर्ष बाद भी आज भी आपातकाल की घटा हम सबके समक्ष है। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।